ठाकुर लाहौरी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। ठाकुर लाहौरी साहब के जब तक फ्रेम ना बनाए से कैसे चलेगा प्रोग्राम, कैसे चलेगा जनाब? अच्छा हुक्म जी करें। जी मैडम, सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त आपका काम ज़बरदस्त, लेकिन तरीका ज़रा थोड़ा सा हटके था। आपकी राय है? नहीं, काम अच्छा आपने अच्छा, माशाल्लाह मेहरबानी। आपने खड़ा करता है। अच्छा, मेरा भी सवाल गोशी खान साहब की तरह का ही है। आप इन एक्टर्स के ऊपर तो आपने कह दिया कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इन्होंने नाम कमाया सारी दुनिया में, पर असल जड़ है ना जो प्रोड्यूसर है। क्योंकि मेरा थिएटर्स में चक्कर लगा रहता है और मैं इनके पास जाता भी हूँ। साहब यहीं बैठे हुए हैं। हाँ बैठे रहे, कोई बात नहीं। जो सवाल काम पूछ कर रहे हैं, नहीं सर, वो सर फाइनेंसर होता है। नहीं, और मेरे गोशी ख्याल साहब से कैसर सनाउल्लाह साहब पिछली बार भी गोशी साहब फहाशी के खिलाफ गए थे गवर्नर साहब के पास। विकी साहब, बात पता क्या है, फाइनेंसर हो या प्रोड्यूसर हो, आपको पता है काम वही गलत करवा रहा है। देखिए फाइनेंसर जो होता है ना वो सिर्फ फाइनेंस करता है, उसको बुकिंग की हद और तक होता सर है। जी ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਾ जो ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ producer होता है, ਫਾਈਨਾਂਸਰ वो ਨੂੰ। script ਇਹ से ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਹੈ। ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ। 100% ਠੀਕ ਕਹਿ ਔਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ मोहतरमा ने किया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ये आपने ये भी तो जब मुझे ज्यादती है कहा, ना। मैं अलहमरा नहीं गया मैडम, जब अपना कहीं ये भी तो busy थी, ज्यादती है ना। मैं दफ्तर बंद देख के वापस आया हूँ। सर आप गए हैं, बिल्कुल गए हैं आप, मुझे पता है आप गए हैं, लेकिन ये भी तो ज्यादती है ना। एक मोहतरमा, एक हुकूमत आपको बुला रही है और आप लोग अभी भी चॉइस पे करें। वो दिन से डरें जब ये बंद कर देंगे सब कुछ, फिर आप तरलों के लिए उधर जाएंगे। नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं ऐसा करेंगे नहीं होगा। आप। नहीं आगे अपनी- नहीं। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन हम करेंगे। लेकिन हम ये है मिलके कि करेंगे सब। प्रोड्यूसर्स को बुलाएं। ठाकर साहब, जब आपके पास हल नहीं ना होगा तब आप बंद करेंगे, जब आपके पास हल होगा फिर आप बंद नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि वाकई आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि सब लोगों को बुलाया गया था। तो आर्टिस्टों के साथ मीटिंग करने, उनके मसाइल सुनने और अपनी बात कहने का मकसद ये होता है कि सबकी मौजूदगी ज़रूरी थी। सबको चाहिए था आते अपने अपने मसाइल बताते अगर किसी की कोई प्रॉब्लम थी। ये तो सारे पिस रहे हैं जी वो देखिए ना, वो फिर ये होता है जिल्लत कि इसीलिए हो रही है कि हाँ फिर सारे बैक इकट्ठे एंड पे होते हैं, बातें होती बैठ कर हैं कुछ कि बनाते ऐसे नहीं। आना इसका चाहिए दुख था, है। आना जिल्लत का चाहिए सबसे बड़ा जो है ना यही काम है। जी आना चाहिए था। मैं गुजरांवाला काम कर रही थी, मुझे पता था आज मीटिंग है तो मैं आई हूँ, क्योंकि हमें आना चाहिए। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी चाहिए तो वो हमें आना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि नो डाउट कि यहाँ पर जो है काम अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो सख्ती हुई है उसकी वजह से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ ऑप्शंस आपसे चाहिए थी कि आपने जो गाने बैन किए हैं वो बहुत अच्छा किया है, वो बैन होने चाहिए थे, बिकॉज़ वो वाकई ही वल्गर हैं गाने। क्योंकि जैसे गाने होते हैं वैसी परफॉर्मेंस होती है, ना चाहते हुए भी। लाइव स्टेज एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना चाहते हुए बंदा गलती कर जाता है। एक चीज़ होगी नहीं सिरे से तो उसको परफॉर्म कौन करेगा, मतलब होगी नहीं। अच्छी चीज़ होगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जो सॉन्ग्स सिखों की मूवियों के जिसमें हमारे आर्टिस्ट जाके परफॉर्म करते हैं या जो पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं, उनके गानों का अगर हमें आप इजाज़त दे दें, वो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप दे दें, आप चाहें। क्योंकि जिन गानों में ये हमारी फ़िल्मों में जाके परफॉर्म करते हैं, आप अप्रिशिएट भी करती हैं इन्हें, तो अगर वो अच्छे लगते हैं आपको, उनके लिरिक्स लगते हैं कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उनका थोड़ा सा रिलीफ दे दें ताकि हमारे पास ऑप्शंस कुछ और बढ़ जाएँ, ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस भी कर सकें साथ साथ। मेरी बात सुनो। आफरीन, आप आफरीन, वही आफरीन हो? आफरीन परी नहीं मैम। ये पहली वाली है। देखो बेटा, बात यह है जी। कि मैं खुद बहुत म्यूज़िक लवर हूँ, मुझसे ज़्यादा। मतलब मैं खुद भी अपनी प्राइवेट फंक्शंस में, अपनी फैमिली में हम भी हंसते खेलते हैं, गाना जी। गाते हैं, डांस करते हैं। जी मेरा इतराज़ ये है कि जब आप आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट अब खुल के कहना चाहिए, कह सकती जी हूँ। बिल्कुल। तो आप चाहें ना तो आप नहर वाले पुल का भी वो हाल करें कि No doubt। मतलब जी ठीक है। नहर वाला पुल बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन वो खुदा की कसम, मैम- मैंने ऐसी मैं खातून होते हुए टप्पे एक आते हैं उस खातून की वीडियो मैंने देखी, उसमें मैं मतलब मेरे लिए, मेरे पास अल्फाज जी। नहीं है। वो हम खवातीन की तौहीन है। जी वो जो कुछ हो रहा है ना, जी। अगर आप चाहें तो आप गंदे गाने के ऊपर भी अच्छा डांस कर बिल्कुल। सकते हैं, अगर आप डांस कर जी। रही हैं। बट अगर आपका मत्ता नजर कुछ और है, जी, जी। आप डांस के नाम पे कुछ और कर रही हैं, जी। तो बेटा आप कोई भी गाना वो ना मेरे वो क्या वो रंगीले सुहाने जी। वो आप उसके ऊपर भी अल्लाह का फजल है, काम चुप जी जी तो इसलिए अच्छा, जी। ये गानों का प्रॉब्लम ट्रेंड- उतना नहीं है। जी। आफरीन जी, आपका Intent। सवाल पूरा हो गया। जी जी नहीं, सबसे एक चीज़ पहले और। intent, हाँ जी, और आप क्या कर रही हैं आपको ये पता होना चाहिए। जी। कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, उस बच्ची को हमने बैन किया था, और वो बच्ची मेरे पास आई, उसको मैंने कहा बेटा मुझे बड़ी बहन समझ लो, ये जो तुम काम कर रही हो। जी। उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने कहा बेटे ये काम कभी अपनी बेटी को दिखा पाओगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी वो अपनी माँ के ये क्लिप देख पाएंगी जो मुझ तक पहुँचे हैं? यकीन मानो वो रोने लगी। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको गले लगाया,
मैंने उससे कहा तुम्हें माफ़ किया, एक मौका तुम्हें ज़रूर दे रही हूँ अपनी बेटियों की खातिर, रिस्क हलाल कमाओ, औरत की जो है ना इज्जत बरकरार रखो डांस करते हुए भी। उन्होंने तो कभी आर्ट्स काउंसिल के नोटिस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा था। फिर मेरे रिश्तेदारों के मेरे पता नहीं कहाँ पे जाके इवन मुझे धमकियाँ, हम कंटेम्प्ट लगवाएंगे, हम फलाना करेंगे। मैं अल्लाह का फजल है वो बंदा हूँ अच्छा? कि जो मैं करती हूँ ना, मैं डंके की चोट पे करती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। मेरे खिलाफ गई वो खातून कंटेम्प्ट में, और मैंने जब उनको भेजा, मैंने कहा जज साहब को कहें, एक तो उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया, ये भी मेरा महकमा साथ रल मिलकर मुझे नोटिस ही नहीं आता, उतो फैसला हो जाता है, वो भी मैंने ज़रा खिंच लिया है। मैंने उनको कहा, रमज़ान था, मैं कहा जज साहब को ये 2 भेज दें क्लिप, उन्हें कहा रोज़े में देखने हैं या रोज़े के बाद, ये आपकी मर्ज़ी है, और देख के बता दें मैंने करना क्या है। उसके बाद कंटेम्प्ट फारिग हो गई। हर ज़ी शऊर को ये पता है कि ये यूट्यूबर ने खबर चलाई कि अज़मा बुखारी साहब ने छापा और समझ बूझ के अलावा ये प्रोपोगंडा किया गया, हालांकि ये आपकी प्रेस रिलीज नहीं थी। ये देखिए कितना बड़ा जुमला कह ये दिया। मेरी ठीक है। ये गलती थी, ठीक है। मैं इसकी माजरत चाहती हूँ। हमने सब ने एक ही बात की है, आपसे गुजारिश सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ, मतलब आप जैसे कर रही हैं इसमें कोई मतलब हम लोग इससे वो नहीं कह रहे कि भी आप गलत कर रही हैं या आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो गलत करता है उसे उसकी सज़ा दे, जो नहीं करता उसे ना। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਆਣ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ कि साड़ी इज्जत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, एक तो चंडोरी साहब मेरे थोड़े आन तो पहले गल होगी, तो थोड़ा लेट आयो और आपने माजरत भी कर दी। मैं छापा वर्ड दे उत्ते माजरत भी की कि लफ्ज इस्तेमाल नहीं नहीं, नंबर 1 ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਲਾਈਕ, ਮਤਲਬ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲਿਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ।